हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.7 करने जा रहे हैं और इसमें करेंगे हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, LCM क्या होता है। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM of two or more given numbers is the lowest, smallest or least of their common multiples। जब हम इनके कॉमन जो पहले हम मल्टीपल्स निकालेंगे दो नंबर्स का, उसमें से हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा होता है LCM। और कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है कि जिस नंबर को दोनों ही डिवाइड कर सकते हैं वो सबसे छोटा नंबर, उसे बोलते हैं हम LCM। और इसके यहाँ पे 3 मेथड्स हैं LCM निकालने के। पहला है लिस्टिंग मल्टीपल्स, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा है कॉमन डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लिस्टिंग मल्टीपल्स क्या होता है। यानी कि हम मल्टीपल्स निकालते हैं किसी भी नंबर्स का, उनकी लिस्ट बना लेते हैं और उसमें से फिर कॉमन ले लेते हैं। मल्टीपल्स आप लोगों को पता है टेबल होता है, जैसे 15 का मल्टीपल करेंगे हम तो मल्टीपल्स ऑफ 15 लिख देंगे हम। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, फिर 60, 75, फिर 90, फिर 105, ये चलता रहता है। ऐसी मल्टीपल्स ऑफ 30 लिख देंगे हम तो 30, 60, 90, 120 एंड 150 एंड सो ऑन। अब हमने दोनों की लिस्ट बना दी है मल्टीपल्स की। अब क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे दोनों के। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 30 क्या हो गए, 30, 60 एंड 90। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 30, 60 और 90 में सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 30। तो यही हमारा क्या होता है LCM। तो इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 30, दैट इज इक्वल टू 30। तो LCM क्या हो गया हमारा 15 और 30 का 30। और ये 30 जो नंबर है ये सबसे छोटा है, जिसको 15 और 30 दोनों के दोनों क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब LCM निकालने का दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, किसी के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम पहले। जैसे फॉर एग्जांपल 15 एंड 25 का हमें LCM निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 15 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जैसे मैंने राइट हैंड साइड में किया हुआ है, 15 को हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। और 25 का निकालना है तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आ गए। तो अब हम इनको लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 क्या हो गए, 3 × 5, और 25 का क्या हो गया, 5 × 5। अब हमारे पास ये दोनों लिस्ट आ गई है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो इसमें HCF की तरह हमें केवल कॉमन नहीं लेना है, हमने सारे फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन जो कॉमन होगा उसको हम केवल एक ही बार लेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों ही लिख लेते हैं, जो कॉमन होते हैं जो नॉन कॉमन होते हैं, यानी कि जो कॉमन नहीं होते हैं उन दोनों को लिख लेने दें। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 क्या है हमारे पास, 5 है। एंड द फैक्टर्स विच आर नॉट कॉमन, जो कॉमन नहीं है वो कौन कौन से हैं, 3 एंड 5। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी कि LCM इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो LCM ऑफ 15 एंड 25 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 × 5 और × 5। तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे हम, आ जाएगा 3 5 जा 15 एंड 15 5 जा 75। तो 75 हमारा इसका क्या आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें 3 नंबर है हमारे पास, 15, 25 एंड 30 का। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 15 का और 25 का। 30 का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 15 जा 30, फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, और 5 को 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5। तो अब हमारे पास ये टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 के भी आ रखे हैं यहाँ पे 3 × 5, 25 के आ रखे हैं 5 × 5, एंड 30 के आ रखे हैं 2 × 3 × 5।
अब इसमें हम देख लेते हैं कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं 15 के, 25 के और 30 के कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स एक तो क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास है 3, जो दो जगह पे है ना। चाहे 2 जगह पे भी हो चाहे तीनों जगह पे भी हो, हमें उसे एक ही बार लेना है। तो हमने 3 ले लिया। और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है जो तीनों में है, वो कौन है, 5। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 3 एंड 5। अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 5। तो अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 150 हमारा एलसीएम आ गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 15, 25 और 30 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर रखा है, तो हम इनको पावर में लिख सकते हैं, है ना। इनकी पावर कैसी है, जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1। इनकी पावर 1 1 लिख देंगे क्योंकि ये एक एक बार मल्टीप्लाई हो रखे हैं। ऐसे 25 में 5 मल्टीप्लाई 5 है तो उसको क्या लिख देंगे हम, 5 रेज टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको 5 रेज टू द पावर 2 बोलते हैं। एंड 30 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इन तीनों में एक एक की पावर आएगी क्योंकि एक ही बार मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 2 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1। अब हमने यहाँ पे 2, 3 एंड 5 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो इनकी मैक्सिमम पावर हमने लेनी है बस, केवल तीनों लिस्ट में जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी उसी को हमने एलसीएम के लिए लेना है। तो हमारे पास एलसीएम निकालना है अगर मुझे, तो एलसीएम 15, 25 और 30 का, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। तो लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है हमारे पास, दोनों जगह 1 ही है तो 3 रेज टू द पावर 1। और 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है तीनों में, 2 है तो 5 रेज टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 की पावर 2 है। तो 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 एंड 35 जा 150। तो एलसीएम इसका आ गया 150। तो ये ज़्यादा इजी तरीका है। अब हमारे पास एक है कॉमन डिवीज़न मेथड। कॉमन डिवीज़न मेथड का मतलब होता है कि सबको हम डिवाइड कर देते हैं किसी नंबर से और फिर उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 15 का, 18 का एंड 36 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैंने राइट हैंड साइड में निकाला हुआ है। जैसे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। 15 तो नहीं हो रहा है लेकिन 18 और 36 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो मैं 2 से डिवाइड करके लिख दूंगा। 15 को वहीं पे ऐसे ही रहने दूंगा यहाँ पे 15, और 18 को 2 से डिवाइड करके आएगा 9, और फिर 36 को 2 से डिवाइड करके आएगा 18। आप देख लेते हैं 15 2 से डिवाइड होता नहीं है, 9 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 18 2 से डिवाइड होता है। तो अभी भी हम 2 से ही करेंगे, बाकी जो नहीं होते उनको ऐसे ही लिख देते हैं। 15 को 15 लिख दिया, 9 को 9 लिख दिया, और 18 को 2 से डिवाइड करके हमने लिख दिया यहाँ पे 9। अब ये तीनों ही 15, 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होते, तो अब हम इसको किससे करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। अब ये 5 3 3 में 5 3 से नहीं होता, लेकिन 3 3 तो 3 से होता है, तो इसलिए 3 से दोबारा करेंगे। 5 को एज इट इज़ रख देते हैं यहाँ पे, और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे रख देंगे 1, और यहाँ पे भी रख देंगे 1। अब हमारे पास केवल रह गया 5, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5। तो हम एलसीएम अगर हमने देखना है तो इन सबको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो एलसीएम ऑफ 15, 18 और 36 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये टोटल इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। 180 इनका एलसीएम हो गया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू और स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। जो भी एचसीएफ होता है वो नंबर्स जो नंबर दे रखे हैं उनके अगर जो एचसीएफ होगा वो किसके या तो इक्वल होगा, सबसे छोटे नंबर के या तो इक्वल होगा या सबसे छोटे नंबर से भी छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे 7, 28 एंड 35 का एचसीएफ निकालना है, तो इनका एचसीएफ आएगा हमारे पास 7। तो जो 7 है, जो हमारा एचसीएफ आया वो कौन सा है,
सबसे छोटा नंबर के बराबर है, तो 7 इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर 7। अब अगर मैं दूसरा देख लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल 24, 36 एंड 60, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 12। अब ये जो 12 आया है ये सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारे पास 24, उससे भी छोटा है ना, तो 24 इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नंबर 24। तो इससे पता लग गया कि द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल, या तो वो इक्वल आएगा या वो सबसे छोटे नंबर से भी छोटा आएगा। सेकंड कह रहा है द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट नंबर। जो एलसीएम होता है वो या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4, 6 एंड 12 है, इनका एलसीएम क्या आया 12। अभी 12 क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास वो भी 12 है और एलसीएम भी 12 आ गया, तो ये इक्वल आ गया। 12 इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर 12। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 6, 9 एंड 12 है, इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 36। अब 36 क्या है, 36 इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर 12। इसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास नंबर था वो था 12, उससे भी बड़ा है ये। तो ये कह रहा था कि एलसीएम जो है किसी भी नंबर्स के जो एलसीएम आते हैं वो या तो इक्वल आते हैं सबसे बड़े नंबर के या उनसे बड़े आते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज़ वन ऑफ द नंबर्स। अगर 2 नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर ही एचसीएफ आ गया हमारा, देन द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज़ द अदर नंबर। तो जो एलसीएम होगा वो दूसरा नंबर हो जाएगा। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि अगर 2 नंबर है हमारे पास और छोटा नंबर हमारे पास, छोटा नंबर ही हमारा एचसीएफ आ गया, तो बड़ा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7 एंड 28 है, 7 एंड 28 में अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 7 आएगा इसका, और 7 ऑलरेडी 7 नंबर है ना, उसके इक्वल है। तो जब 7 एचसीएफ होगा तो फिर 28 क्या होगा, एलसीएम। ये प्रॉपर्टी याद रखना आप। नेक्स्ट है यहाँ पे द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। जो दो कोई को प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका जो एलसीएम निकलेगा उनको मल्टीप्लाई करके ही उनका एलसीएम निकल जाएगा। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 और 6 है, तो 5 और 6 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल 1 आएगा, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए। तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बस केवल, और कुछ नहीं करेंगे। तो 5 × 6 करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। और ऐसी जैसे 7 और 15 है, तो 7 और 15 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये दोनों को प्राइम है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ही इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो 7 × 15 क्या हो गया, 105। तो 105 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट। भाई ये कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, जो नंबर्स दे रखे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू हो गया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर हमें कोई भी 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनमें से किसी एक का उनमें से हमें एचसीएफ दे रखा है तो हमें एलसीएम पूछ रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 16 और 15 है, इनका एलसीएम आएगा 30 और इनका एचसीएफ होगा 3। लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, जैसे इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 15, और राइट हैंड साइड में इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 30 × 3। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं 15 6 होता है 90, और राइट हैंड साइड में देख लेते हैं 30 × 3 होता है 90। तो ये प्रूव करता है कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर्स हैं उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं इसमें एक्सरसाइज में। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। भाई रेनू जो है 2 बैग खरीदती है फर्टिलाइजर्स के, है ना, 75 kg के और 69 kg के,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हमें एक ऐसा वेट बताना है जिससे हम दोनों को नाप सकें। मतलब अगर हमें 75 केजी और 69 केजी दोनों को, दो बैग हैं अलग अलग, और दोनों को किसी एक बर्तन से, है ना, हमें नापना है, तो उस बर्तन में हमें कितना केजी का वेट रखना पड़ेगा, मतलब कितना केजी उसमें हम तोल सकते हैं, हमें निकालना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये दो नंबर दिए हुए हैं और उसको डिवाइड करने वाला एक ही नंबर निकालना होता है, तो उस तरह से हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या है, 75 केजी और 69 केजी है। मैक्सिमम वेट दैट कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स। अब दोनों वेट को हमने जो है डिवाइड करना है किसी एक मैक्सिमम वेट से, तो हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे 75 का और 69 का। अब 75 के मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं, जैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 75 क्या हो गए, 3 × 5 × 5। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69 की क्या हो गए, 3 × 23। अब जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 69 क्या हो गया, केवल इसमें कॉमन क्या है, 3 है। तो इसका मतलब 3 kg का कोई बर्तन लेंगे हम, जिससे हम जो है 75 kg को भी और 69 kg को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि तोल सकते हैं एग्जैक्ट, और बिल्कुल बचेगा कुछ नहीं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, है ना, 3 बॉयज़ हैं और तीनों चलना शुरू कर दिए हैं एक ही जगह से, एक ही जगह खड़े हुए रखे थे और तीनों ने चलना शुरू कर दिया है। दे स्टेप्स मेजर्स 63 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब उनके जो कदम हैं, उनके कदम कितने हैं, पहला वाला जो बच्चा है वो कितने कदम चलता है, 63 सेंटीमीटर का, दूसरा कितने सेंटीमीटर में चलता है, 70 सेंटीमीटर का, और तीसरा चलता है 77 सेंटीमीटर। एक कदम में इतने सेंटीमीटर चलता है वो। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है जिसमें तीनों जब चलेंगे तो सबके कदम जो है कंप्लीट रहेंगे। ऐसी कौन सी डिस्टेंस होगी जिसमें सबके कदम कंप्लीट हो जाएं और तीनों पहुंच जाएं एक जगह पे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं, है ना। तो जैसे हमने 63, 70 और 77 का LCM निकालना है। 72 से डिवाइड होता है तो हम सबसे पहले इसे 2 से ही डिवाइड करते हैं। 63 को ऐसे ही लिख देते हैं, 73 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा और 77 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम इन तीनों में किसी को भी जो है 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम करेंगे इसे 3 से। 3 को 63 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, और 35 को डिवाइड नहीं कर सकते, 35 भी लिख देंगे, 77 को भी ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 से करेंगे 21 को तो 7 आएगा, 35 ऐसे रह जाएगा, 77 भी ऐसे ही रख देंगे। अब हम करते हैं 5 से, क्योंकि हम 35 को 5 से कर सकते हैं, तो 5 7 जो हो जाएगा 35, 7 7 ऐसे ही रहेगा और 77 भी ऐसे ही रहेगा। फिर हम 7 से कर देते हैं, तो 7 से करेंगे तो 1 1 और 11 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 11 से, तो 1 1 और 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं। अब जो फैक्टर्स आ गए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो LCM ऑफ 63, 70 और 77 क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11 इसको तो आ गया 6930। यही डिस्टेंस कवर करेंगे वो, तो तब उनके स्टेप्स बिल्कुल कंप्लीट वहाँ पे पड़ेंगे। तो हैंस 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस शुड बी कवर्ड बाय ऑल इन कंप्लीट स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 3। The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. तो रूम की हाइट दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और लेंथ दे रखी है, ठीक है, और हमें एक टेप चाहिए। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा एक टेप ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर ले, एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से डिवाइड कर ले। तो इस केस में हम क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं तीनों का। जैसे राइट हैंड साइड में मैंने किया हुआ है, इसमें कॉमन डिवीजन मेथड से किया हुआ है। जैसे 825, 675 एंड
450 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक कॉमन डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। कॉमन डिवाइजर हमारे पास आएगा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 165, 135 एंड 90। फिर हम दोबारा से इसको 5 से करते हैं क्योंकि तीनों 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं। तो आ जाएगा अब हमारे पास 33, फिर आएगा 27 और फिर आएगा 18। अब ये तीनों जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो अब हम इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करके आएगा 11, 9 और 6। अब 11, 9 और 6 कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, तो इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। तो हमारा जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो आए 5 × 5 × 3, दैट इज इक्वल टू 75। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हैंस द लॉन्गेस्ट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड इज 75 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। ये कह रहा है कि 3 डिजिट का कोई सबसे छोटा नंबर लेना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 6, 8 और 12 से। तो कोई एक नंबर होगा वो 6, 8 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन वो 3 डिजिट का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 6, 8 और 12 का क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया हुआ है। जैसे 6, 8 और 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4, 6 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3, 2, 3 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3, 1, 3 आएगा। और फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम निकल गया इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल टू 24 आ गया। सिंस वी नीड 3 डिजिट नंबर, क्योंकि हमको तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए, ये तो 2 डिजिट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि 3 डिजिट कब तक आएगा। तो जैसे अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 24, 4 जा कितना होता है 96, जो कि अभी भी 2 डिजिट का ही है। तो इसलिए अब इसे हम 5 से कर देंगे। तो 24 5 से हो गया 120। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो 3 डिजिट में है, इसका मल्टीपल। तो हैंस 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ये नंबर जो है तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ग्रेटेस्ट नंबर हमें 3 डिजिट का चाहिए। अभी तक हमें क्या बोला था, स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट चाहिए हमको, जो कि 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो सेम वही काम करेंगे, 8, 10 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं। 8, 10 और मैंने राइट हैंड साइड में निकाला हुआ है, आपसे करके देख लेना। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120। तो एलसीएम निकल के आया हमारे पास 8, 10 और 12 का 120। बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है क्योंकि ये 3 डिजिट का है। बाई वी विल फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 120। अब हमें 120 का ग्रेटेस्ट मल्टीपल चाहिए 3 डिजिट में। तो हम इसका 120 को हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 1080। लेकिन ये हो गया 4 डिजिट का। तो इससे छोटा एक हो गया 8, उससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 120 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 960। तो इसका मतलब ये जो 960 आया ये सबसे बड़ा नंबर है। तो हैंस 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। तो ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट्स है हमारे पास, 3 क्रॉसिंग है, कहीं पे सिटी के अंदर 3 क्रॉसिंग है और तीनों जगह पे, एक जगह पे तो 48 सेकेंड में चेंज हो जाती है ट्रैफिक लाइट, दूसरी जगह पे 72 सेकेंड में चेंज हो जाती है और तीसरी जगह पे 108 सेकेंड्स में चेंज होती है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अगर ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर वो चेंज हो जाते हैं, माना एट 7 AM, मतलब 7 AM पे एक साथ चेंज होते हैं तीनों, मतलब वहाँ से स्टार्ट होती है, माना समझ लो।
तो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो एक साथ दोनों फिर दोबारा कब चेंज होंगे? अभी एक साथ चेंज तभी होंगे जब कोई एक ऐसा नंबर होगा, मतलब जिसको ये एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएँ, तो वो होता है हमारा एलसीएम, है ना। तो 48 का 72 का और 108 का हम पहले निकालेंगे एलसीएम। जैसे मैंने राइट हैंड साइड में निकाला हुआ है 48, 72 एंड 108, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला मैंने सबसे पहले, तो आप इसे देख लेना। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आ गए 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 3, और ये टोटल मल्टीप्लाई करके आ गया 432। तो अभी 432 क्या है? सेकेंड्स। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 430 एक ऐसा नंबर है जिसको 48 भी, 72 भी और 108 भी तीनों एग्जैक्टली डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो आप 432 सेकंड के बाद इसका मतलब दोबारा से दोनों क्या करेंगे? एक साथ चेंज होंगे। अब इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 432 को मैं अगर 60 से डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम जाएगा, यानी कि 7 मिनट हो गए, और 12 रिमाइंडर आएगा तो 12 सेकंड्स बच जाएंगे। तो अब जो एग्जैक्ट टाइम होगा 7 AM का था, मॉर्निंग का था, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा? 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स पास्ट 7 AM, मतलब 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड, 12 सेकंड के बाद दोबारा से फिर ये एक साथ इकट्ठा चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। वो 3 टैंकर्स हैं, है ना, जिनमें कितना है? पहले में 403 लीटर्स डीजल है, दूसरे में 434 लीटर्स है, और तीसरे में 465 लीटर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर्स एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमें एक ऐसा एक कंटेनर चाहिए, एक ऐसे कोई बर्तन ऐसा चाहिए जिससे कि हम जो है तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएँ, यानी कि नाप लें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? HCF निकालना होता है। तो HCF निकाल देंगे हम 403, 434 एंड 465 का। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तीनों के लिस्टिंग फैक्टर्स से हम इसको निकाल लेते हैं। तो 403 को हम लिख सकते हैं 1 × 403। अब 403 जो है किसी से भी डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 13, तो 13 से करेंगे तो 13 × 31 हो जाएगा। उसे यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। तो 403 के जो फैक्टर्स आए निकल के 1, 13, 31 एंड 403 आ गए। इसी तरह से हम करेंगे 434 के, भाई 1 × 434, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 217, और 7 से करेंगे तो 7 × 31। अब इसको भी लिख देंगे हम। 734 के फैक्टर्स क्या निकल के आए हमारे पास? 1, 2, 7, 31 एंड 434। इसी तरह से 465 के फैक्टर्स निकल के आएंगे 1, 3, 5, 35, 31 एंड 465। अब हम क्या करते हैं इसमें? फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, अब हमें चाहिए HCF। तो हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। एक तो 1 है, दूसरा है 31, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 31। तो हमारा HCF क्या आ गया? 31। तो हैंस 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर, मतलब कोई एक ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें 31 लीटर का जो बर्तन होगा वो इनको सबको डिवाइड कर लेगा इक्वल, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है वो। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढना है जिसको 6 से, 15 से और 18 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हर बार 5 जो है रिमाइंडर आता है। तो मैंने कहा है कि जब भी कोई हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसको हमें डिवाइड करना पड़े 3 नंबरों से, तो हम क्या निकालते हैं? LCM। तो हम 6, 15 और 18 का LCM निकालेंगे, और LCM आएगा हमारे पास 90। अब ये 90 LCM कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे जो बड़ा नंबर है 18,
उसके मल्टीपल्स देख लेते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? 18, 36, 54, 72 एंड 90। अब हम जो रिमेनिंग दो नंबर्स हैं 6 और 15, उससे देख लेते हैं कि ये दोनों ही नंबर कोई एक ऐसा नंबर हो जो दोनों से ही डिवाइड हो जाए। तो भाई 18 6 से हो रहा है लेकिन 15 से नहीं होता, 36 जो है 15 से भी नहीं होता, और 54 भी 15 से नहीं होता है, 72 भी 15 से नहीं होता है, 90 15 से होता है और वो 6 से भी हो जाता है। तो 90 ही हमारे क्या आ गया? LCM। तो सिंस 90 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 15, देयरफॉर 90 इज द LCM। अब LCM हमारा आ गया 90। लेकिन वो ये कह रहा है कि 5 हर बार क्या होता है? रिमाइंडर आ जाता है। तो इसका मतलब 5 ज़्यादा है इससे, LCM से। तो हम क्या करेंगे? 90 में 5 ऐड कर देंगे, तो 90 + 5 इक्वल हो जाएगा 95। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। वही ये एक नंबर चाहिए जिसको ये तीनों नंबर जो है डिवाइड कर पाए, मतलब LCM निकालना है हमें। तो अब LCM निकालेंगे हम 18 का, 24 का और 32 का। तो ये आ जाएगा, मैंने राइट हैंड साइड में किया हुआ है, आप इसे पॉज करके देख लेना। तो ये LCM आ गया इसका 288। लेकिन वो ये कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर चाहिए, ये है 3 डिजिट का नंबर। तो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए हमें किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 864, और 4 से करेंगे तो आ जाएगा 1152। तो इसका मतलब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आंसर आया 1152, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जिससे 18, 24 और 32 तीनों ही जो है जिसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो नंबर्स हैं इनके LCM निकालो, है ना। फिर कह रहा है कि ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड LCMs, और जो एक कॉमन प्रॉपर्टी है उसको ऑब्जर्व करो। इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। हर केस में क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ही LCM आ रहा है? तो देखो मैंने एक पार्ट किया हुआ है यहाँ पे, जैसे हमको 9 और 4 का LCM निकालना है, तो 9 और 4 का LCM मैंने राइट हैंड साइड में निकाला हुआ है। तो 9 और 4 का LCM आ जाता है 36। अब ये 36 इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इसी तरह से आप 12 और 5 का LCM निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, है ना। और 6 एंड 5 का LCM निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, और 15 एंड 4 का निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 इज द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 4। इन द सेम वे इन ईच केस द LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। सब नंबर्स का प्रोडक्ट ही उनका LCM आ रहा है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। ये कह रहा है कि LCM निकालो इनका जिसमें कि एक जो नंबर है वो दूसरे का फैक्टर है। जैसे 5 20 का फैक्टर है, 6 18 का फैक्टर है, 12 48 का फैक्टर है, और 9 45 का फैक्टर है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। जो रिजल्ट आएगा उसमें हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्या ऑब्जर्वेशन है हमारा। तो हम क्या करेंगे भाई, पहला जो छोटा नंबर है वो दूसरे का क्या है? फैक्टर है। तो मैंने प्रॉपर्टी में भी एक्सप्लेन किया था कि जब पहला वाला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर देता है तो वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है ना। और जब छोटा नंबर HCF होगा तो बड़ा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? LCM हो जाता है। तो हम इनके LCM निकालेंगे, है ना। तो आप निकाल के देख लेना, मैंने केवल एक का यहाँ पे करके देख रखा है। तो जैसे 5 और 20 का LCM हमारे पास आया 20। तो जब छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देता है तो छोटा वाला नंबर तो HCF होता है और बड़ा वाला नंबर ऑटोमेटिकली LCM आ जाता है। हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा कि द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स इज द लार्जर ऑफ द नंबर्स। LCM क्या होगा? जो बड़ा नंबर है वो LCM हो जाएगा और जो छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा? HCF। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।